अगर आपकी पत्नी ने आपका जीना हराम कर दिया है तो आप भी क्रूरता के आधार पर उसे घर के बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और तलाक लेकर नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि हर तरह के संभव प्रयास करने के बावजूद परिस्थितियाँ संभल नहीं रही हैं और आप तलाक लेना ही चाहते हैं, उस मामले में क्रूरता के आधार पर आप कैसे अपने पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं, आइए इस चीज़ पे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि पत्नी के लिए क्रूरता किन आधार पर बात की जा सकती है कोर्ट के अंदर। आइए इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से क्रूरता एक ऐसा व्यवहार है जो किसी व्यक्ति के लिए असहनीय हो, जिससे वह मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से प्रभावित हो। भारत में क्रूरता को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। पत्नी द्वारा की गई क्रूरता को मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। भाई, अगर आपको कोई मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना प्रताड़ित कर रहा है कि वह असहनीय हो चुकी है, वह प्रताड़ना असहनीय हो चुकी है, तो उसे आप क्रूरता का आधार बनाकर तलाक ले सकते हैं। सबसे पहले हम शारीरिक क्रूरता की बात करते हैं। पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक हिंसा करना, जैसे मारपीट करना, चोट पहुंचाना, पति को लगातार धमकियां देना या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, घरेलू हिंसा या शारीरिक शोषण के अन्य कोई भी प्रकार, यह शारीरिक क्रूरता का आधार बनता है, जिससे इस क्रूरता के आधार पर आप तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानसिक क्रूरता, पत्नी द्वारा पति को बार बार अपमानित करना, उसकी बेइज्जती करना और उसे मानसिक तनाव देना, पति के माता पिता या परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाना और उन्हें नीचा दिखाना, बिना उचित कारण के पति को किसी बात के लिए दोषी ठहराना और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, झूठे आरोपों के माध्यम से पति को कानूनी मामलों में फंसाना, जैसे कि झूठे दहेज उत्पीड़न के मामले। भाई, अगर आपकी पत्नी ने कसम खा रखी है कि आपको हर बार अपमानित करना है, आपकी बेइज्जती करनी है, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने हैं, बार बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, पति को किसी भी बात के लिए दोषी ठहरा देना है, तो आप कानूनी दाव पेच आजमा सकते हैं। यह मानसिक क्रूरता का आधार बनता है। यह मानसिक क्रूरता का आधार बनता है। आगे देखिए, भावनात्मक क्रूरता, पत्नी द्वारा पति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसके प्रति अत्यधिक असंवेदनशील होना। भाई, बहुत ज़्यादा अगर आप हर बात एक एक मिनट पर आपके मूवमेंट का हिसाब रखा जा रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसका फ़ोन आया था, कौन दोस्त है, क्या बात कर रहे थे, इस वक्त कहाँ जा रहे हो, इस वक्त क्या कर रहे हो। भाई, अगर एक एक सेकंड का अगर आप इसका हिसाब रखा जा रहा है, पति के प्रति बार बार अनादर दिखाना और उसकी भावनाओं की उपेक्षा करना, पति की गरिमा और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देना या व्यवहार करना भी एक भावनात्मक क्रूरता का आधार बनता है। देखिए, यहाँ पे हमारा मोटिव आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देना है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक अच्छे वकील साहब से अवश्य ही बात करनी होगी, उनके पास जाना होगा, अपनी परिस्थितियों को समझाना होगा। पर हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको ये बताया जा सके कि क्रूरता के आधार पर पति भी न्यायालय में जाकर अपने लिए न्याय प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक या सामाजिक क्रूरता,
पत्नी द्वारा पति के धार्मिक विश्वासों या पारंपरिक मान्यताओं का अपमान करना, पति को उसकी धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालना और उसका मजाक उड़ाना। भाई अगर पत्नी बार बार आपकी धार्मिक गतिविधियों में आपका मजाक उड़ा रही है, आपको यह दिखाना चाहती है कि आप बिल्कुल समझदार नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी वजह से आप धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, या आप बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, आपकी धार्मिक चीज़ों में ठेस पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो यह एक धार्मिक और सामाजिक क्रूरता का आधार बनता है। यौन क्रूरता, पत्नी द्वारा यौन संबंधों में अस्वीकृति और संवेदनशीलता दिखाना, पति को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना, पत्नी को यौन संबंधों को नियंत्रित करने या उन्हें अस्वस्थ रूप से प्रभावित करने का प्रयास करना। भाई अगर हर वक्त वो आपसे दूर हैं और आपको जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनमें आपका सहयोग नहीं कर रही हैं, और जिससे आप यह महसूस कर रहे हैं कि वो सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, अगर वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, अगर आप उनके साथ प्रताड़ना करते हैं तो इसे प्रताड़ना का रूप दिया जाएगा आपकी तरफ से। पर अगर वो जानबूझकर आपसे दूर हैं या आपके साथ सहयोग नहीं करती हैं, तो यह यौन क्रूरता का आधार बनता है, जिससे आप उनसे तलाक ले सकते हैं। क्रूरता की अवधारणा बहुत व्यापक है। देखिए, क्रूरता को बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसका बहुत व्यापक है। यह हर मामला अपने विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर पति यह साबित कर सके कि पत्नी का व्यवहार असहनीय हो गया है और इसके कारण पति का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से शोषण हो रहा है, तो यह क्रूरता के रूप में माना जा सकता है और तलाक का आधार हो सकता है। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति और पत्नी में से कोई भी क्रूरता के आधार पर तलाक लेने के लिए आवेदन कर सकता है। दोनों ही इक्वली एलिजिबल हैं क्रूरता के आधार पर एक दूसरे से संबंध विच्छेद करने में। अगर पति तलाक लेना चाहता है और उसे क्रूरता का आधार बनाना चाहता है, तो उसे 2-3 चीज़ों का ध्यान, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ जिन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर पत्नी ने पति के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूरता की है, तो यह तलाक का आधार हो सकता है, जिसमें शारीरिक हिंसा, भावनात्मक उत्पीड़न, बेइज्जती या बार बार अपमान शामिल हो सकता है। पत्नी का ऐसा व्यवहार जो पति के लिए असहनीय हो गया है और जिससे जीवन अत्यधिक कष्टकारी हो चुका है, उसे भी क्रूरता माना जा सकता है। क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति को कोर्ट में अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण पेश करने होंगे, जैसे गवाह, चिकित्सक रिपोर्ट या अन्य प्रमाण जो क्रूरता को साबित कर सकें। भाई ऐसे नहीं है आप जाके खड़े हो जाएंगे और जज साहब आपकी बात मान लेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास ठोस प्रमाण होने ज़रूरी हैं, आपके पास गवाह होने ज़रूरी हैं, आपके पास चिकित्सा की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, या कुछ भी ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास होनी ज़रूरी है, जिससे ये प्रमाण हो सके कि आपके साथ सच में क्रूरता हो रही है। पति को सबसे पहले तलाक के लिए संबंधित फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए और याचिका में क्रूरता के आधार का विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही तलाक के बारे में निर्णय लेगी। आपके कहने भर से कोर्ट तलाक नहीं दे देगी। जब तक आप कोई ऐसे साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं, फिर भी दोनों पक्षों को सुना ही जाएगा। आपकी पत्नी को भी उतना ही राइट दिया जाएगा सुनने का कि वो अपने पक्ष में क्या बात रखना चाहती हैं। हो सकता है वो अपने पक्ष में कुछ इस तरह की बातें रखें जिससे मामला बिल्कुल पलट जाए और आपकी ही गलती सामने आए। तो इसीलिए जज साहब बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कभी भी एक तरफा जजमेंट नहीं देते हैं। तो आपको ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत कोर्ट में रखने होंगे जिससे ये साबित होगा कि सच में आपके साथ क्रूरता हुई है। अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि क्रूरता का आधार सही है, उसका आरोप सही है, तो विवाह का निर्वाह असंभव हो गया है, तो तलाक की डिक्री को जारी किया जा सकता है। तो तलाक की डिक्री को जारी किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि क्रूरता अगर पत्नी की तरफ से है तो वो किस तरह की क्रूरता है। अगर वो शारीरिक क्रूरता है, भावनात्मक है या मानसिक क्रूरता है, आपके
माता पिता के प्रति क्रूरता है, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति क्रूरता है और यौन क्रूरता है, कुछ भी अगर इस तरह की क्रूरता आप सहन कर रहे हैं और अब आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबे समय तक इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगा, तो आप इस क्रूरता के आधार पर जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करके तलाक की अर्ज़ी को फाइल कर सकते हैं। अगर इस संबंधित कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि आप किसी भी निष्कर्ष या किसी भी तरह के कदम को उठाने से पहले एक अच्छे वकील साहब से अवश्य मिलें, उनसे परिस्थितियाँ अपनी बताएं और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव इतना ही रहता है कि हम आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि यह सारी इन्फॉर्मेशन आपके तथ्यों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके तथ्य कितने गंभीर हैं या वो कितने गंभीर नहीं हैं। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो 100% आपकी इन बातों के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके तथ्य या आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या परिस्थितियाँ कितनी बड़ी हैं। उसके लिए आपको एक अच्छे वकील साहब से अवश्य मिलना होगा। और अगर आप हमसे किसी भी तरह की टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं तो मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।